नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार लगे हुए होंगे। तो जैसा कि होली आ गया है दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से होली वगैरह मनाइएगा और पढ़ाई वगैरह में लगातार, पढ़ाई में भी अपनी लगातार फोकस किए रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए क्लास को थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किस शहर में 2 से 4 मार्च तक जो है पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, बेंगलुरु, गुवाहाटी और भोपाल। तो देखिए पहली बात तो क्या भी है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तो क्या होता है? ICAR। हमने आपको एक दिन पहले पढ़ाया होगा, इसको पहले भी पढ़ाया है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसकी स्थापना कब होती है तो आपको याद होना चाहिए। स्थापना कब होती है भैया? तो स्थापना कब होती है? 16 जुलाई कब का होता है भैया? 16 जुलाई 1900। इसकी स्थापना कब होती है? 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना होती है। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ है भैया? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? दिल्ली में। और वर्तमान अगर हम प्रमुख की बात करते कौन है भैया? इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। क्या नाम था भैया? त्रिलोचन महापात्रा। याद रखिएगा, वर्तमान प्रमुख कौन? त्रिलोचन महापात्रा इसके वर्तमान प्रमुख है। और हमने आपको अभी हाल ही का एक करंट बताया होगा भैया, इसने क्या किया है? अभी गेहूं की एक नई प्रजाति किस्म का इजाद किया है। कौन सी नई गेहूं की किस्म है? नई गेहूं की किस्म कौन सी है भैया? नई गेहूं की कौन सी किस्म की इसने हाल ही में भी खोज की है? तो याद रखिएगा HD 3385। याद रखिएगा HD 3385 की हाल ही में इसने क्या की थी भैया? खोज की थी। कौन सी किसकी प्रजाति है? याद रखिए गेहूं का नाम क्या है? HD 3385। और इसी के द्वारा क्या किया गया भैया? इसी के द्वारा 2 से 4 मार्च 2023 के बीच में क्या किया गया है? याद रखिएगा 2 से 4 मार्च 2023 के बीच में क्या किया गया है? दिल्ली में क्या किया गया है? दिल्ली में क्या किया गया? एक मेले का आयोजन किया गया। उस मेले का नाम क्या भैया? पूसा कृषि विज्ञान मेला। क्या नाम है मेले का? नाम क्या है? पूसा कृषि विज्ञान मेला। पूसा कृषि विज्ञान मेला। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। याद रखिएगा पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। कौन सी संस्था ने कराया? तो ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने करवाया है इसको। और अगर हम बात करें बंगलुरु में हाल ही में अभी G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई भैया? G20 के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ पे हुई? याद रखिएगा कहाँ पे? दिल्ली में हुई है। बंगलुरु की बात करें तो यहाँ पे G20 के जो बैंक गवर्नर हैं, गवर्नरों की बैठक कहाँ पे हुई है? याद रखिएगा बंगलुरु में। गुवाहाटी की बात करें, याद रखिए गोपीनाथ बारदोलाई जो एयरपोर्ट है, गोपीनाथ वारदोलाई जो एयरपोर्ट है कहाँ पे भी है? गुवाहाटी में है। कहाँ पे है? गुवाहाटी में। याद रखिएगा भोपाल की बात करें, अभी भोपाल में अभी हाल में बताएंगे भोपाल में अभी कौन सी हाल ही में एक बैठक हुई भैया? याद रखिएगा भोपाल में कौन सी बैठक हुई है अभी हाल ही में? आपको कमेंट करके बताना है भोपाल में कौन सी बैठक का भी आयोजन किया गया। एक अभी फेमस उत्सव भी मनाया गया यहाँ पे, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट करना होगा आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बदल मौसम रहा है, थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तबीयत वगैरह आपकी भी खराब हो सकती है। देखिए अगला सवाल क्या है। 4 मार्च को किस स्थान पर युवा उत्सव, इसका नाम है भैया यहाँ पे @ है, युवा भारत उत्सव 2047 का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए पहली बात तो 4 मार्च को होता क्या भैया? याद रखिएगा 4 मार्च को होता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या होता है भैया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या होता है 4 मार्च को? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और याद करना भैया 1 मार्च को क्या होता है? 1 मार्च को क्या होता है? शून्य भेदभाव दिवस। याद रखिएगा शून्य भेदभाव दिवस कब होता है? शून्य भेदभाव दिवस कब होता है भैया? याद रखिएगा 1 मार्च को। इसके अलावा और क्या था? नागरिक सुरक्षा दिवस भी कब था? नागरिक सुरक्षा दिवस भी कब होता है? याद रखिएगा 1 मार्च को। इसके अलावा याद रखिएगा बाह्य लेखा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए बाह्य लेखा दिवस इस बार कौन से नंबर का था? 47वें नंबर का था। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। और इसके बाद आपको याद होना चाहिए 3 मार्च को क्या था भैया? 3 मार्च को याद रखिए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए कब मनाया जाता है भैया? कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। याद रखिएगा इसकी शुरुआत किस देश के द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। किस देश के द्वारा की गई थी? थाईलैंड। तो याद रखिएगा 4 मार्च को क्या किया गया भैया? 4 मार्च को क्या किया गया है? युवा उत्सव भारत नाम का एक मेले का आयोजन किया गया है @ मेले का 2000। इसका नाम क्या भी? याद रखिएगा युवा भारत
2047 जो है इस मेले का आयोजन कहाँ किया गया, याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया भैया, याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, रोपड़ में। कहाँ पे किया गया है, रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है भैया, पंजाब में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, याद रखिएगा। रोपड़ कहाँ पे है भैया, पंजाब में पड़ता है। युवा उत्सव भारत @ 247 जो मेले का आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, रोपड़, पंजाब में किया गया है। अलंग की बात करिए, कहाँ पड़ता है भैया, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यहाँ पे क्या होता है, जहाजों को तोड़ने का कार्य, जहाजों को तोड़ने का कार्य, जहाजों को तोड़ने का काम कहाँ पे होता है, अलंग, गुजरात में होता है। दीमापुर की बात करें तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, अभी यहीं की सीट से, यहीं की विधानसभा सीट से कौन जीता भैया, हेकानी जाखलू। क्या नाम है, हेकानी, माफ कीजिए, क्या नाम है भैया, हेकानी जाखलू। हेकानी जाखलू, क्या नाम है, हेकानी जाखलू। और ये याद रखिएगा, नागालैंड की फर्स्ट महिला विधायक है, याद रखिएगा। नागालैंड की फर्स्ट महिला विधायक, नागालैंड की फर्स्ट महिला जो है एमएलए कौन है भैया, याद रखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है भैया, तो हेकानी जाखलू। गंगानगर की बात करें तो याद रखिएगा भैया, 5 फरवरी, ये पड़ता कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में भैया। कहाँ पे, राजस्थान में। 15 फरवरी 2019 को, 15 फरवरी 2019 को याद रखिए, यहाँ से कौन सी योजना थी भैया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई थी, याद रखिएगा, राजस्थान के गंगानगर से 15 फरवरी 2019। इसका थीम क्या था भैया, इसका थीम क्या था, इसका आदर्श वाक्य क्या था, याद रखिएगा, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा जो था भैया, इसका नारा था, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया, एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो पहली बात तो क्या है, एशियाई शतरंज महासंघ, एशियाई शतरंज महासंघ, इसके द्वारा बेस्ट, एशिया का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है भैया, शतरंज महासंघ। तो समझ लीजिए क्या होगा, ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया भैया, याद है किसे चुना गया है, तो आपका कौन है भैया, डी गुकेश। कौन है भैया, डी गुकेश। कौन है भैया, डी गुकेश। और अगर हम बात करते हैं, ये एशियाई शतरंज संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, तो याद है कहाँ पे, ये दुबई में है। कहाँ पे है, दुबई में है। और अगर हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन है भैया, शेख मोहम्मद जायद अल बिन नहयान। क्या नाम है भैया, शेख मोहम्मद। क्या नाम है इनका, शेख मोहम्मद। क्या नाम है, याद रखिएगा, शेख मोहम्मद। क्या नाम है इसका, प्रमुख का नाम क्या भैया, शेख मोहम्मद। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, दुबई में। याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, डी गुकेश को चुना गया है। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए, विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे, शतरंज से। भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है भैया, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद। कुनरे हम्पी का संबंध भी किससे भी है, शतरंज से। विजय लक्ष्मी फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी भैया, फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, याद रखिए, कौन थी भैया, फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, विजय लक्ष्मी। और डी गुकेश की बात करें तो भारत के सबसे युवा जो हैं ग्रैंड मास्टर कौन थे, डी गुकेश। इसके अलावा आपको याद हो भैया 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है भैया, 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है भैया, याद रखिएगा, ग्रैंड मास्टर कौन है भैया, 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है, याद रखिए, क्या नाम था भैया, विघ्नेश। क्या नाम है भैया उनका, विघ्नेश। क्या नाम है भैया, विघ्नेश। 80वें ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है भैया, विघ्नेश। याद रखिएगा, 80वें ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, विघ्नेश। और ये कहाँ के हैं भैया, ये कहाँ के हैं, चेन्नई के हैं। कहाँ के भैया, चेन्नई के। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का क्या हो गया भैया, निधन हो गया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो उनका क्या हो गया, निधन। सुप्रीम कोर्ट की बात करें आर्टिकल नंबर कौन से भैया, अनुच्छेद नंबर 114 में। हाई कोर्ट की बात करें कौन से आर्टिकल में भैया, हाई कोर्ट के ये किसमें भैया, 124 में। ये किसमें है, 214 में। और अगर आपसे बात करें भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से आर्टिकल में पड़ता है, आपको कमेंट करके बताना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है। सुप्रीम कोर्ट 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट के क्या थे भैया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनकी क्या होगी भैया, हाल ही में मृत्यु। क्या नाम है भैया उनका, अजीज मुसब्बर अहमदानी। क्या नाम है भैया, अजीज मुसब्बर अहमदानी। क्या नाम है, अजीज क्या नाम भैया, अजीज मुसब्बर इनका क्या हो गया भैया, हाल ही में क्या हो गया, मृत्यु हो गई। क्या थे भैया,
भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें वर्तमान कौन है भैया, वर्तमान कौन है भैया, डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है भैया, डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन से क्रम के हैं आपको कमेंट करके बताना है। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा अगर फर्स्ट कहेगा तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था भैया, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया कौन था भैया, हीरालाल जे कानिया। और अब से कहेगा जो आपका सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे फर्स्ट महिला जज कौन थी भैया, याद रखिएगा, फातिमा बीबी। क्या नाम था, फातिमा बीबी। क्या नाम था भैया, फातिमा बीबी। क्या नाम था, फातिमा बीबी। याद रखिएगा कोई भी महिला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक नहीं बनी है, याद रखिएगा कोई नहीं बनी है। और देखिए विनोद कुमार शुक्ला की बात करें भैया, अमेरिकी पेन पुरस्कार, अमेरिकी पेन जो पुरस्कार है किसे दिया गया भैया, अमेरिकी पेन पुरस्कार किसे दिया गया भैया, याद रखिए किसे दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। और ये किस क्षेत्र में भैया, हिंदी साहित्य में दिया जाता है। हिंदी साहित्य का पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है भैया, हिंदी साहित्य का है। बाल इसके अलावा अभय मोहन सप्रे की बात करें भैया, अभी जो आपका अडानी और हिंडनबर्ग जो मामला हुआ है उसमें जो पैनल बनाया गया है उसको फैसला करने के लिए उस पैनल के अध्यक्ष किसे बनाएंगे भैया, अभय मनोहर सप्रे। तो याद रखिएगा अडानी ग्रुप, अडानी के साथ में अडानी और जो हिंडनबर्ग जो मामला हुआ है, अडानी और हिंडनबर्ग मामले में जो चीफ जस्टिस किसे बनाया गया भैया, अभय मोहन सप्रे को बना। तो आपके सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो भैया अगला क्या है भैया, मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को सर्वाधिक वोट मिले हुए हैं। तो अभी आप जानते हैं 3 जगहों पे वोटिंग हुआ है भैया, कहां पे हुआ है, विधानसभा चुनाव कहां पे हुए हैं, विधानसभा आपके जो चुनाव हुए हैं कहां पे हुए हैं भैया, याद रखिए 3 जगहों पे हुए हैं। कौन कौन सी 3 जगह पे हुए हैं भैया, कौन कौन सी 3 जगह पे हुए हैं। तो आपका कहां पे हुआ है, मेघालय में हुआ है। कहां पे भैया, मेघालय में हुआ है। उसके बाद आपका कहां पे हुआ है, मेघालय के बाद नागालैंड में हुआ है भैया। कहां पे, नागालैंड में हुआ है, मेघालय में हुआ। और कहां पे हुआ भैया, नागालैंड में हुआ है, मेघालय में और नागालैंड में हुआ है। इसके साथ में और कहां हुआ भैया, त्रिपुरा में हुआ है। कहां पे हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है। अगर बात करें मेघालय में सर्वाधिक सीट किस पार्टी की मिली भैया, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी को मिला है। इसके अलावा अगर हम नागालैंड की बात करें भैया, तो नागालैंड में किस सरकार, किसको सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है भैया, तो याद रखिए किसको मिला है नागालैंड में, एनडीपीपी, नेशनल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है यहाँ नागालैंड में मिला। त्रिपुरा में किसको मिला भैया, बीजेपी को मिला। किसे मिला भैया, बीजेपी को मिला हुआ है, याद रखिएगा। और अगर बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है भैया, यहाँ पे भी कितनी है, 60 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे भी विधानसभा सीटें कितनी है भैया, 60 यहाँ पे भी है। और यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी भैया, याद कितनी है, 60 सीटें यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। तो याद रखिएगा अभी चुनाव जो विधानसभा के हुए हैं कहाँ पे हुआ है भैया, मेघालय में हुआ है, नागालैंड में हुआ और कहाँ पे हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है। मेघालय में कौन सी पार्टी है भैया, एनपीपी पार्टी है। नागालैंड में कौन सी है, एनडीपीपी है। और त्रिपुरा में कौन सी, बीजेपी। और इसी पार्टी की कौन है भैया, हेकानी जाखालू। क्या नाम है, हेकानी जाखालू जो है, हेकानी जो जाखलू है भैया कौन सी पार्टी के है, कौन सी पार्टी के भैया आपका कौन सी एनडीपीपी पार्टी। कौन सी पार्टी भैया, एनडीडीपी। और आम आदमी पार्टी की बात करें भैया, इसकी सरकार कहां पे है, इसकी सरकार कहां पे भैया, तो एक तो आपका दिल्ली में है। कहां पे है, दिल्ली में। एक तो कहां पे भैया, पंजाब में है। कौन सा है, पंजाब। पंजाब में कौन है भैया, भगवंत मान। कौन है, भगवंत मान है। कौन है भैया, भगवंत मान है। कौन है, भगवंत मान है। और दिल्ली में कौन है भैया, अरविंद केजरीवाल। कौन है भैया, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल है। कौन है भैया, अरविंद केजरीवाल है। कौन थे भैया, अब अरविंद केजरीवाल है। आप सभी को क्या करना है, बीजेपी की स्थापना कब हुई है, एनपीपी की स्थापना कब हुई है, एनडीपीपी की स्थापना कब हुई है, आप आम आदमी पार्टी की स्थापना करनी कब हुई है भैया, आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये दोस्तों आज आपकी क्लास थोड़ी हल्की क्लास रही क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी खराब है, इसलिए आज आपकी क्लास थोड़ा शॉर्ट में थी। तो इस तरह से क्या करना है भैया, आपको पढ़ाई में जो है लगातार लगे रहिए, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कह रहे हैं थोड़ा कम पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा हम कम, आप थोड़ा, आपकी तबीयत कम खराब रहेगी तो आप थोड़ा कम पढ़ेंगे, हमारी तबीयत थोड़ा खराब रहेगी तो हम थोड़ा आपको कम पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन पढ़ना डेली है, रुकना नहीं है भैया, रुकना नहीं है, ठीक है। लगातार पढ़ाई करना है, रुकना नहीं है। आप रुकेंगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। आप रुकेंगे तो आपका ही नुकसान है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लगातार पढ़ाई में लगे रहिए, ठीक है। तो आज आपकी क्लास थी और क्लास जो आपको सवाल पूछा गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए हम आपको
क्वेश्चन इसलिए छोड़ देते हैं, आप थोड़ा सा खोजेंगे तो आप अपने से जब खोजते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए भैया। ठीक है, और आप सभी होली बढ़िया से मनाइए, ज़्यादा इधर उधर नहीं, किसी को जबरदस्ती रंग नहीं लगाना, जबरदस्ती किसी को परेशान नहीं करना। ठीक है, एक उत्सव का माहौल है, उत्सव की तरह मनाइए, इस तरह से मत करिए कि झगड़ा झंझट हो जाए। ठीक है, तो प्यार से मनाइएगा होली। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। धन्यवाद।